बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फलिचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि करम कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम। हे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण नीलांबुज श्यामल कोमलांग। सीता समारोपित बाणो महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। अपारमतारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भ्यो भ्यो नमाम्यहं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसाय रघुनाथाय नाथाय सीताय पते में। सीताय पते में। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज। हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए और आप सब कथा प्रेमी के हृदय में विराजमान राघव सरकार राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। आता तो हमें कुछ है नहीं, पर फिर भी आपने बिठा दिया तो कुछ न कुछ तो जरूर बोले। कल हमारे नीरज जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की थी। नहीं, बहुत सुंदर उन्होंने बताया था कि कल बताया गया है कि जो काकभूषण जी थे वो अपने बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार जो है गुरु जी के पास रहा था और मैं वहाँ शंकर जी के मंदिर के अंदर रहता था। और मुझे जो गुरु जी समझाते थे मैं उसको समझता नहीं, उसका हमेशा उल्टा ही करता था। क्यों? मैं बड़ा दम्भी व्यक्ति था, बड़ा अभिमानी व्यक्ति था। और हमेशा अभिमानी व्यक्ति को जो है ना, जो अच्छी बात वो कड़वी लगती है, अच्छी बात वो कड़वी लगती है, वो उससे मानता नहीं है जल्दी से। क्यों? जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो कहता है मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, जो आप कह रहे हो वो गलत है। ऐसा ही होता है, अभिमानी व्यक्ति का साथ ऐसे ही होता है। तो बता रहे हैं कि मैं दुष्ट नीच जाति और पापी मेरी मलिन बुद्धि थी। मोह के वश श्री हरि के भक्तों और बीजों को देखते ही जल उठता था और विष्णु से द्रोह करता था। भगवान विष्णु से वो द्रोह करता था। और गुरु जी मेरे आचार में देखकर दुखी थे। क्या कहते, मुझे नित्य भली भांति वो समझाते थे, पर मैं कुछ भी समझता नहीं। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध आता। क्यों? दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरु लीन बुलाई मोहि नीति बहुभांति सिखाय। शिव सेवा कर फल सुत सोई अविरल भक्ति राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और परमार्थ की शिक्षा दी, नीति दी कि आपको दूसरे का भला करना चाहिए। आप जो है अपना ही भले के लिए सोचना चाहिए, दूसरों के भले के बारे में भी सोचना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए। हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है। भगवान शंकर जी की जो सेवा है उसका फल यही है, क्योंकि भगवान के चरणों में, हमारी राम जी के चरणों में प्रीति हो। शिव जी ने भी जो प्रार्थना की थी, बार बार वर मांगो हर्ष दियो श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सदा। उन्होंने भी यही मांगा, शंकर जी ने भी यही मांगा, राम जी के चरणों में आकर यही कहा है जी कि हमें जो है आपका सत्संग हो
चरणों में प्रीति हुआ। तो शिव जी का जो भक्ति करता है उनको राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति प्राप्त होती है। और राम ही भजहि तात शिव दाता, नर पावर के तिक बाता, दासु चरण गज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख जैसी अभागी। और शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को बसते, वो भी आत्मस्तुति करते हैं भगवान की। नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है, जब ब्रह्मा जी जो ब्रह्मांड बनाने वाले, शंकर जी श्रृंगार करने वाले भी आकर जो है राम जी के चरणों में जो है सब नमाते हैं। और तू जो है शिव जी का चरणों का प्रेमी होने के बावजूद भी तू जो है उनसे द्रोह करता है, और द्रोह करने के बाद फिर सुख भी चाहता है। विरोध करने के बाद तो राम जी के चरणों में विरोध करने के बाद फिर तू चाहता है कि मुझे सुख भी मिले। ऐसा कैसा संभव है? शंकर जी को तो वही पा सकता है जो राम जी के चरणों का प्रेमी हो, और राम जी के चरणों को जो शिव जी को वो पा सकता है जो राम जी के चरणों में प्रेमी हो, और जो शिव जी के चरणों में चाहता है वो राम जी को चाहता है। तो दोनों एक दूसरे के पूर्व हैं, अलग नहीं है। दोनों एक दूसरे को बसते हैं और एक दूसरे को इष्ट मानते हैं। शंकर जी हमारे राम जी को इष्ट मानते हैं और राम जी हमारे शंकर जी को इष्ट मानते हैं। तभी तो आप देखो ना, जब रामेश्वरम जाने की बारी आ रही है तो रामेश्वरम में जब लंका बांधने के लिए शुभ कार्य करने के लिए राम जी ने तो वहाँ जहाँ रामेश्वरम का जो है निर्माण किया, शिव जी का शिवलिंग जो है निर्माण किया, उनकी पूजा करने के पश्चात ही वो लंका में प्रवेश किया उस साइड पर, तभी फूल माता गया। कोई भी शुभ काम करने से पहले शंकर जी को मनाते हैं और तभी वो कार्य जो है निर्विघ्न संपन्न होता है। तो राम जी भी जो है वो पूजा करके, अच्छा उसके बाद राम ही भजहि तात शिव दाता, नर पावर के तिक बाता, दासु चरण गज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख जैसी अभागी। और द्रोह करने के बाद भी सुख चाहता है। हर गम हरि सेवक गुर गयहु, सुनि प्रभुनाथ हृदय मन देहु, अधम जाति में विद्या पाए, भयों जथा अहिदूत दियाए। गुरु जी ने शिव हरि का सेवक कहा। गुरु जी ने बताया कि जो शंकर जी हैं वो हरि के सेवक हैं। यह सुनकर हे पक्षीराज, काव्यसुनी जी कहते हैं गरुड़ जी को कि हे पक्षीराज, कहता है मेरे तो हृदय चलो। क्यों? कि नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप जो होता है ना, आप अगर उसको दूध भी पिलाओगे तब भी वो अपना स्वभाव ढंग मारना नहीं छोड़ता, जरूर बनेगा। इसी प्रकार जो नीच व्यक्ति होता है वो भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाता, चाहे उसको कितना भी पढ़ा लिखा दो, पर वो अपनी करे से मानेगा नहीं, करेगा। जो उसकी जो जाति का जो विशेषण है उसके अंदर वो जब जिसमें रहता है वो उस कार्य को जरूर करेगा। जैसे सर्प दूध पिलाने पर भी डंक मारता है, ऐसे मानी कुटिल को बाग सोचारी, दुर्गर को अति दयाल दुर्लभ तनोरा, मुनि मुनि मोहि सिखावा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात जो है गुरु जी से द्रोह करता था। अभिमानी भी था, हृदय से कुटिल भी था, और दुर्भाग्य तो मेरा था ही। तभी तो मैं जब विरोध करता था, गुरु जी से द्रोह करना बहुत बड़ा बात माना है जी। और मैं जाति भी मेरी नीच थी और मेरा दुर्भाग्य था जो मैं गुरु जी से जो है विरोध करा करता था। गुरु जी पर अत्यंत दयालु थे। गुरु तो ऐसे होते हैं भैया जैसे मक्खन होता है ना, मक्खन बिल्कुल मुलायम, हृदय के मुलायम होते हैं। वो जो है सभी दोषों को माफ कर देते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है, जो है रूह को आपकी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, उसका नाम गुरु। तो जब किसी को आप अंधेरे से खींचकर आप प्रकाश की तरफ ले जाओगे तो नेचुरली बात है जो अंधेरे में पहले ही डूबा हुआ है उसको क्या ज्ञान होगा, ना अच्छा ना बुरा, उसको कुछ पता नहीं। वो आपको ले जाते समय बड़ा बुरा भी करेगा, आपसे जाने के लिए इनकार भी करेगा,
आपके साथ चले ना चले उसकी इच्छा है, पर जो गुरु है वो जबरदस्ती उसको प्रकाश की ओर ले जाता है, भगवान की ओर ले जाता है। ये गुरु का कार्य है, चाहे उसको क्यों अपमान क्यों ना सहना पड़े, फिर भी वैसा करता है। क्यों? ये उसके स्वभाव में, गुरु जी के स्वभाव में होता है कि जो गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता था। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान देते, उत्तम शिक्षा ही दिया करते थे। जेते नीच बड़ाई पावा सो प्रथम नतिताई नथा, धूम अनल संभव तुम्हारी देखो जाओ गणपति पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। इसका कारण क्या है? कल पंडित जी ने बताया, जैसे कि बादल हो जाते हैं अग्नि जलने से और वो वर्षा करते हैं, ये भी इसका विचार है जिसका मैं अपने विचार से जो विचार बताना चाहता हूँ। जब आप घर में धुआं मतलब आग जलाते हैं, आपने पुराने घरों में देखा होगा जब चूल्हा जला करता था, चूल्हा जलता था तो उसके अंदर जो है अग्नि जलते जलते धुआं उठा, अग्नि से ही तो धुआं प्रकट हुआ है। धुआं नीच था, उसको बढ़ाई दी, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि वो आग को चारों तरफ से घेर लेता है, घेरने के बाद आग बुझ जाती है, होता कि नहीं होता ऐसा? फिर आप लोग फूंक मार मार के उसको जलाते हैं। तो मतलब कि कहने का ये है कि उसको बढ़ाई दी नीच व्यक्ति को, वो अपने उसके सर पे लाके बैठ गए। ये कारण नीच व्यक्ति होता है ना, वो जिसको उसको कितनी बढ़ाई दोगे ना, वो उल्टा आपके सर पर चढ़ेगा, वो नीचे नहीं जाएगा, वो पीछे नहीं हटेगा, वो आपका एहसान भी नहीं मानेगा। वो ये कहेगा चलो मैं बढ़ाऊँ भाई, तभी तो इसमें मेरे को बढ़ाई दी है, वो ये सोचता। तो ये कहने का भाव है इसमें, रजमग परिनिरागर सबके पद प्रहार मरुदुराव प्रथम तेई और धूल में क्या, आपको रास्ते में आप चलते हैं तो आपके ठोकर में धूल भी उड़ती है ना, गाड़ियाँ चलती तब भी, आप पैदल चलते हो तब भी, तो जब धूल पड़ी होगी तो नेचुरल बात उठेगी उठेगी, तो कितनी ठोकरें खाते। धूल की कोई कीमत नहीं है, जमीन पे पड़ी हुई है, ठोकरें खा रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई गाड़ियाँ आ रही है, कोई कैसा भी है जी। और उसके बाद क्या है कि वो राह चलते लोगों की नाते सहती है, पर जब पवन उसको ऊपर उठाती है, पवन की जब हवा चलती है तो क्यों किसी को ऊपर उठाना होता है, जैसे पहले वो बताया कि आग से धुआं निकलता है वो भी ऊंचा होता है, ऐसे ये धूल है, पवन जो है उसको उठाती है, पर वो क्या करती है, वो धूल जो है पवन को ही भर देती है, पवन को शीतल नहीं रहने देती, साफ नहीं रहने देती, उसको ही भर देती है। कैसे अंधेरी हो जाती है, आप लोगों को देखा होगा जब अंधेरी का समय होता है, जब धूल उठती है तो कैसे एकदम से आसमान भी पीला पीला सा हो जाता है। तो नीच व्यक्ति का काम यही है कि वो सिर पे चाल बैठ जाता है, इससे यही अर्थ निकलता है ना, क्योंकि जो पवन उसको ऊपर उठाती है और उसी को भर देती है। और फिर क्या होता है, जो लोग ऊंचे आसनों पर बैठे हुए हैं, राजा महाराजा, उनके मुकुटों पर, उनके आंखों में आप लोगों के जैसे चलते हो उसको ठोकर मारते हो ना धूल को, पर जब आप पवन जब चलती है उसको उठाती है तो आपकी आंखों में पड़ती है धूल, वो कहाँ जाती है बताओ? नीचे पड़ी हुई जमीन पे वो आपकी आंखों में पड़ती है। तो ये नीच व्यक्ति का काम है, जो हमेशा दूसरों को कष्ट देता, अच्छा काम नहीं करता हो कभी। सुनो खगपति अथ समझ प्रसंगा, नहीं कराई अधम कर संगा, कवि गोविंद गावई अति नीति, खल तन कले न फल नहीं प्रीति। और हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग नीच का संग नहीं करते। जो लोग समझदार होते हैं वो नीच का संग कभी नहीं करते। ऐसे कभी जो है वो भी बताते हैं, और पंडित जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भी ऐसी नीति बताते हैं कि दुष्ट आदमी से ना तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी अच्छी, भैया दूर से ही राम राम। दुष्ट व्यक्ति को आदमी दूर से ही राम राम कर देता है, उसको कह भैया तू अब जहाँ है वहीं रहे, ना तो मेरे तेरे को दोस्ती चाहिए और ना ही दुश्मनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों समय में यह दुखी करेगा। अगर दोस्ती करोगे तो
आपके स्वभाव को बिगाड़ेगा, आपको स्वभाव को बिगाड़ेगा, मतलब कि आपके साथ आएगा तो अपनी संगति का कुछ ना कुछ तो असर करेगा। और दुश्मनी रहेगी तो वो आपसे बदला लेने की सोचेगा, आपको मारपीट करेगा, मतलब आपको तंग करेगा। इसलिए दुष्ट व्यक्ति से हमेशा ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। उदासीन नित रही गोसाई, कल परिहरि पान की नाई। मैं कल हृदय कपट कुटलाई, गुरु हृदय न मोहि सुहाई। हे गोसाई, उससे तो उदासीन ही रहना अच्छा। उदासीन मतलब न्यूट्रल, उदासीन रहना मतलब न्यूट्रल। ना तो उससे दोस्ती अच्छी, ना तो उससे प्रेम बढ़ाओ और ना ही दुश्मनी करो। उदासीन रहने का मतलब कि दुष्ट को कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ता होता है घर में, आप पहले तो भैया आजकल तो पालने की संस्कृति हो गई है कुत्ते को। अदरवाइज क्या होता था कि बाहर गली में जाके कुत्ते को खाना दिया देते हैं, कभी उनको घर नहीं बुलाया करते। अब तो भैया बिस्तर में भी सुला देते हैं, क्या अब तो उल्टा रिवाज हो गया है। तो ये जिस समय लिखा गया था तुलसीदास जी, 500 साल पहले की बात है, तो उस समय जो है ऐसा ही कि कुत्ते को निकृष्ट माना गया था। आज के जो ब्राह्मण लोग हैं वो बात में जो श्राद्ध कराते हैं उसमें वो बताते कुत्ते की भी रोटी निकालते हैं, एक भाग निकालते हैं कुत्ते की, कौवे की, गाय की, ऐसा है ना बेटे। तो हमेशा जब भी गाय की तो रोटी वाला लगवा देते हैं यहाँ से, है जी। पर जब वो कुत्ते की रोटी का समय आता है या गाय उसका काग का आता है, कौवे का, तो रोटी अलग से करा देते हैं, कुत्ते की अलग से निकालो। आप कभी जाओगे ब्राह्मण के यहाँ जो इसकी वो कराओगे ना, तो वो ऐसे ही कराते हैं, भैया ये कुत्ते की रोटी अलग होती है। वो निकृष्ट मानते हैं, उसको नीच मानते हैं। इस वजह से जैसे कुत्ते को दूर रखा जाता है, उसी प्रकार उसको दुष्ट व्यक्ति को भी दूर रखना चाहिए। इसका भाव कहने लगे। ये कल आपने हमारे पंडित जी ने भी सुनाया और आज मैंने भी आपको कहा। और आगे क्या, एक बार हर मंदिर जपत रहो शिवनाम, गुरु आयो अभिमान दे पुण्यहीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव जी का जाप कर रहा था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भाई ये काम अच्छा कर रहा था, शिव नाम जप रहा था, इसलिए हमने भी जप लिया। बाकी उस व्यक्ति का संग तो नहीं करना चाहिए, पर ये काम अच्छा कर रहा था। उसी समय वहां गुरु जी आ गए, उनके मंदिर के अंदर गुरु जी आए। पर क्योंकि गंभीर और अभिमानी व्यक्ति था, वो उठा, तो गुरु जी जब आते हैं तो कहते हैं कवि गोविंद दो घड़े काके लाखों पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद देव ने मिलाए, ऐसा बोलते हैं। तो भाई जब गुरु जी आते हैं तो भगवान को भी छोड़ के गुरु जी का प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ऐसे हमारे लिए वेद ग्रंथ कहते हैं हमारे। पर उसके बाद क्या कहता है, वो बताते हैं कि मैं शिव नाम जप रहा था पर मैंने गुरु जी का आदर सत्कार नहीं किया, ना मैंने गुरु को प्रणाम किया और ना ही किसी प्रकार की ओर ध्यान दिया। और सो दयाल नहीं कयाऊं कछु पूर्ण दोष दबे, अति अग गुरु अपमानता सही नहीं सके महे। अब गुरु जी तो दयालु थे, मैंने पहले भी बताया था, गुरु जी तो मक्खन के बराबर होते, जैसे मक्खन नवनीत समाना कहते हैं, तो गुरु जी को नवनीत समान होते हैं। तो वो तो बड़े 1 मिनट में पिघल जाते हैं, 1 सेकंड में पिघल जाते। तो गुरु जी को कोई महसूस भी नहीं हुआ कि कोई बात नहीं, क्योंकि जो सही भगवान को मानने वाला होगा वही तो गुरु जी बन सकता है, आगे बढ़ सकता है। हम लोगों के अंदर अगर भेदभाव की स्थिति रहेगी तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ? हम लोग नहीं पा सकते। भगवान को वही पा सकता है जो हमेशा सम रहता है, और सम व्यक्ति ही जो है बड़े पदों पर पहुँचते हैं, बड़े भगवान के निकट पहुँचते हैं। हम लोग नहीं पहुँच पाते, हम लोग तो बस इसी में उलझे रहते हैं, नहीं ये पता ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ऐसा है, ये वैसा है, क्योंकि हम इसी चीज में उलझे रहते हैं। तो गुरु जी जो है
गुरु जी दयालु थे, निरत थे, दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं किया, उनको क्रोध नहीं आया। पर गुरु का अपमान देखो बात सुनो, भगवान नहीं सह सकते। भगवान जो है महेश जी वो सह नहीं सकते कि गुरु का बहुत बड़ा पाप का है गुरु का अपमान करना। मंदिर माज मंदिर में भगवान शंकर जी के मंदिर के अंदर आकाशवाणी हुई कि हे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी व्यक्ति, यदि तेरे गुरु को क्रोध नहीं आया, वो अत्यंत ही कृपालु है, चित्त के हैं, मतलब कि हृदय के हैं, उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, उनको हर तरह का ज्ञान है कि मान अपमान से वो दूर है, इस वजह से उनको क्रोध नहीं आया। पर शंकर जी इस गुरु के अपमान को नहीं सह पाए, उन्होंने ये नववाणी की, आकाशवाणी हुई, तदपि साप सट दयो तोहि विरोध सुहाई समूह, जो नहीं दंड करो फल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं श्राप देता हूँ। शंकर जी ने उसको श्राप दिया। ये कालकुशल जी बता रहे हैं, अपनी आत्मकथा ही बता रहे हैं कि किस प्रकार मुझे ये शरीर मिला, कालकुशल का, और किस प्रकार मैंने ये सब चीज वो अपना बता रहे हैं कि भगवान शंकर ने कहा कि रे मूर्ख, मैं तुझे शाप दूंगा क्योंकि तू नीति के विरोध चल रहा है, नीति के विरोध में विरोधाभास है, और ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। शंकर जी ने कहा ये मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड नहीं दूंगा तो वेद का मार्ग जो है, शास्त्रों का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए तेरे को दंड देना भी बहुत जरूरी है कि जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके अनुसार जो चलना चाहिए, जो नहीं चलता तो उसको फिर दंड भी मिलता है नहीं? जे सठ गुरु धन ईर्षा करी, रौरव नरक कोटि युग परहि, त्रिजग जोनि पुनि धरई शरीरा, अयुत जन्म हरि पावहि वीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते और ये करोड़ों युगों तक नरक में पड़े रहते हैं, ऐसा जो है हमारे शास्त्र कहते हैं। जो गुरु जी के साथ विरोध करता है वो करोड़ों वर्ष युगों तक नौरव जन्म में पड़ा रहता है, रौरव नरक में पड़ा रहता है, जहाँ अत्यंत उसको पीड़ादायक यह सब कुछ झेलना पड़ता है। और नरक में पड़े रहने के बाद भी उसका छुटकारा नहीं होता। वहां क्या होता है, फिर वो तिर्यक जो है पशु पक्षी की योनि कहलाती है, उसके अंदर चला जाता है, उसमें योनि शरीर धारण करता है और उसमें 10,000 जन्मों तक दुख पाता है। पहले तो करोड़ों वर्ष को नरक में पड़ा रहता है, उसके पश्चात जो है पशु पक्षी की योनि में जाता है, उसके पश्चात क्या होता है 10,000 जन्मों तक वो इस तरह का दुख पाता है पशु पक्षियों की योनि में। बैठे रहे अज करे ही दुर्भावे, कर्क होई फल फल रत्न व्यापे, महाविटप को धर्म उजाई, रहुअत मारम हरि मारी। अरे पापी, तू गुरु के सामने कैसे बैठा रहा? जैसे अजगर जो है वो अपना फन उठा के खड़ा रहता है। कहीं भी आप देखोगे जहाँ भी सर्प के बैठने की स्थिति क्या होती है, कुंडली मारकर और फन फैला, जैसे होता है ना, वह अजगर की भांति तू बैठा रहा। वो यह है शंकर जी ने कहा कि तू गुरु के सामने इस तरह बैठा रहा जैसे अजगर बैठा रहा है जी। और रे दुष्ट, तेरी बुद्धि जो है पाप से ढक गई, क्योंकि पाप जो इसके ऊपर बनी, तेरी बुद्धि इसलिए होगी कि इसके ऊपर पाप की वजह से। और उन्होंने कहा कि जा तू सर्प, जैसे अजगर बना बैठा है ऐसे तू सर्प। और अरे अदम से अदम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ की खोखले में जाता है। मतलब कि पेड़ होता है, पेड़ के जो अंदर खोखला होता है, खोकर जो होती है, उसके अंदर जाके वो निवास कर, ये उनको शाप शंकर जी ने दे दिया। और जब शंकर जी ने शाप ये दे दिया, गुरु जी तो रोने लगे, ये क्या हो रहा है?
मेरा जो शिष्य है उसके साथ ये गति, उन्होंने बड़ा विलाप किया। क्योंकि गुरु हमेशा जो है वो मैंने आपको पहले बताया नवनीत समान, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। जो अपने शिष्यों को, जो अपने जो उनके अधीन होते हैं, जो उनके जो है आश्रित होते हैं, जब उनके साथ ऐसा होता है तो गुरु जी को बड़ा महसूस होता है, वो रोने लगते। और उसके बाद क्या कहा, हाहाकार कीने गुरु दारुण सुन शिव सा, कोपित कंपित मोहि विलोकियति पुरे उपजा परिसा। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया, उनका हृदय यह जल उठा और कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। कहते हैं कि जब उनको श्राप मिला तो रात को शिव जी कांपने लगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा मेरे को भयानक शाप मिला जो मुझे इतने वर्षों तक नरक में पड़ा रहना पड़ेगा। उसके बाद जो है कई हजारों जन्म निकल जाएंगे इस तरह। तो कहते मैं कांपने लगा, तो मुझे देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। गुरु जी मैंने बताया, गुरु जी के हृदय में तो संताप होने लगे बेचारे। और क्या कहा, करी दंडवत सब प्रेम शिव तन कर सो, करत कर कद स्वर समझ गोर गति मोर चिरापति राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम, करो कल्याण। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से वो विनती करने लगे। ये विनती आज हम भी करते हैं, क्योंकि शंकर जी की विनती है, एक बार कर लें तो अच्छा रहेगा। नमामि शमीशान तेर पाते रूपम देवं व्यापकं वेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्वीर्यं Thank you.
भाई काकभूषुंडी जी जैसे उस समय दुष्ट बुद्धि के थे, पर बाद में तो ऐसी बुद्धि सुधारी माँ जी ने, है राम जी ने, कि वो तो भाई उनकी तो आज भी गुणगान गाया जाता है। और यह ऐसी स्तुति क्योंकि गुरु जी ने अपने शिष्य के लिए कही थी, इसलिए हम लोगों को भी ऐसी स्तुति रोज करनी चाहिए। हालांकि पंडित जी सुबह आप करते हैं जो प्रथम समय, पर आप लोग उस समय नहीं आ पाते, इसलिए आज आपको ये स्तुति भी कराएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की।